हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज़ इनएडिक्वेट। यानी कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो अगर कम पड़ जाता है एप्रोप्रिएशन के कंपैरिजन में। एप्रोप्रिएशन यहाँ पे रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम ऐसे में कैसे डील करेंगे, हमने पीछे भी एक वीडियो में किया हुआ है, लेकिन ये वाले जो टॉपिक हैं ये हम बहुत डिटेल में इसमें समझेंगे इस वीडियो में। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकाला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तब, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तब हमें ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकालना है ये बहुत अच्छे से हम समझेंगे। और फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी देखेंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, और वैसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसको बहुत ही पेशेंटली आपको समझना पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें, जिससे तभी आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर आप बीच में अधूरा और जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा इसे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। और अगर मान लो प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होता है इसीलिए हम इसको सिर्फ उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, और इसके अलग अलग कंडीशंस हैं। तो आइए सीधा क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख, क्लियरली दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% पर एनम दिया हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया है। याद रखो, अगर नहीं दे रखा होता तो 1:1 लेते। और प्रॉफिट कितना है, दैट इज 30,000। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, 30,000। ये वो प्रॉफिट है जो हमें मतलब जो अवेलेबल है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता ही है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज एप्रोप्रिएशन, देयरफॉर विल हैव टू शो इट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देयरफॉर विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले आप प्रॉफिट ले लो, राइट साइड में आपको पता ही है क्रेडिट में आएगा बाई P&L अकाउंट, ये भेज दिया आपने। अब आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो एक प्रॉब्लम आ रही है आपको। आप ए का कैपिटल देखो कितना है, ये रहा आपके सामने, यहाँ ये ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो 4 लाख। 4 लाख का रेट क्या था, 6%। 4 लाख का 6% आप सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो 4 लाख का 6% होता है 24,000। ये देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा रखा है मैंने, ये देखिए ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया दैट इज 24,000। इसी तरह से तो हम क्या करेंगे, 24,000 कैपिटल हो गया। अब बी का देखो जरा, बी का कैपिटल कितना था, 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इस पे, 6%। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स टू ₹2,000। ये देखिए एग्जाम्पल में ये दिखाया हुआ है। तो इस तरह से देखा तो हमारा जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया दैट इज 24,000 एंड 2,000, और दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 12,000 है। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, एक है ए का आया है 24,000, बी का आया है 12,000। दोनों को अगर हम जोड़ें तो दैट कम्स टू 36,000। अब क्या हम यहाँ पे 36,000 दे सकते हैं, आंसर है नहीं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सर ये तो एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स प्रॉफिट है ना। तो एप्रोप्रिएशन हम प्रॉफिट से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं, आप भी एकदम सही सोच रहे हो। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि आप क्या करो, रफ में आपने सॉल्व कर लिया। अब वर्किंग नोट में आप देख सकते हो आपका आंसर 24,000 और 12,000 आया है। तो आप एक काम करो, वर्किंग नोट में ही 24,000 जो आपका आया है और 12,000 आया है, इन दोनों के बीच में आप रेशियो निकाल लो। तो जब आप रेशियो निकालोगे तो ये 0 से 0 ये कट गए, और 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 4 जा और 6 3 जा, 6 4 जा और 6 2 जा। ये देख सकते हो, आप इसे और काटो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया 2:1। तो हमारी जो रेशियो आई है ये आई है 24,000 और 12,000 का। अगर मैं डायरेक्ट भी निकालूं तो 12,000 2 जा और 12,000 1 जा, तो 2:1 आ गई। तो हमारी जो रेशियो आई है दैट इज 2:1। अब हम क्या करेंगे, इसको जो 30,000 है ना हमारा, क्योंकि हम इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 30,000 को
आप देखो यहाँ पे 30,000 को 2:1 में बांट दो। 2:1, ए का क्या था 2 और बी का क्या था 1, तो 2:1 का मतलब है 2/3 और 1/3। तो आप क्या करो 2/3 में इसको बांट दो। अब आप इसको देख रहे हो 20,000 आ रहा है। इसी तरह से जब बी का करोगे तो 30,000 इंटू 1/3 करोगे। तो अब आप इसका देखो 1/3 जब करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया सॉल्व। तो अगली बार जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप वर्किंग नोट में करो और उसको रेशियो निकाल के और सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल में दूसरा एक तरीका भी बताया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है, वही चीज़ है, आप इसको भी समझ सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने सीधा क्या किया, 30,000 को उसी रेशियो में बांट दिया जो रेशियो हमने निकाला था। उन्होंने बिना रेशियो निकाले सीधा 24,000/36,000 कर दिया। आंसर वही आना है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। मैं कहूँगा आप रेशियो निकाल के सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उम्मीद करता हूँ ऐसा आ गया होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर अभी तो हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सीधा बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन नहीं बोलेगा, बोलेगा ये चार्ज है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर वो बोलता है तो क्योंकि हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोगों को हर हालत में देना ही पड़ेगा। तो उसमें प्रॉफिट कम भी पड़ेगा तो भी इट्स नॉट गोइंग टू मैटर एनी ऑल। तो उसको ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें वो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, इसमें एग्जाम्पल नंबर 17 हम करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। देखिए, दो पार्टनर हैं, एक अतुल है और एक भास्कर है। आप देख सकते हो यहाँ पे अतुल और भास्कर, इन दोनों की रेशियो आप देख लीजिए 2:3 है। अब दोनों का कैपिटल कितना है, सेम उतना ही है, 4 लाख है और दूसरे का 2 लाख है। और रेट क्या है, सेम उतना ही है जो उस क्वेश्चन में था 6%। और प्रॉफिट कितना है, जो उतना था उसी क्वेश्चन का ही वैल्यू है, सब खाली नाम बदला है। तो 30,000 इसका जो है प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट में देखो इसने लिखा हुआ है, कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ चार्ज, जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, इट इज अ चार्ज। इसने साफ साफ बोल दिया ये चार्ज है। तो जैसे ही इसने बोला कि इट इज अ चार्ज, तो पहली बात तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ये चार्ज है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज हो गया और जो चार्ज होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन को लेके सीबीएसई और एनसीईआरटी में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि एनसीईआरटी का अलग व्यू है और सीबीएसई का अलग व्यू है। तो इसीलिए बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या करोगे, जब आपको क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप पीएनएल अकाउंट अगर बना भी देते हो तो मार्किंग स्कीम में आपको मार्क्स तो इससे मिलने वाले हैं नहीं। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। तो मार्किंग स्कीम में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आप चाहो तो ये मेथड अपना सकते हो, हम दोनों डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट डेवलप करेंगे। बेसिकली देखो, कंसेप्ट आप डेवलप करो पहले कि क्या क्या तरीका है इसको करने का। सबसे पहले तो ये है कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ना दिखा के वी आर गोइंग टू शो इट इन पीएनएल अकाउंट, जो हम 11th में करते थे। बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम इसको पीएनएल में दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 30,000। याद रखना दिस इज पीएनएल अकाउंट, 30,000 है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आईओसी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, एक का 4 लाख था, एक का 2 लाख था। तो 4 लाख का 6% 24,000 हो गया और 2 लाख का 6% 12,000 हो गया। हमने पीछे सॉल्व किया है तो ये 36,000 आ गया। अब हम जैसे 11th में करते थे, 36,000 इधर का टोटल है, इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, और ये जो आंसर आएगा ये 6,000 हमारा लॉस आ गया। अब देखिए, आप कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको पार्टनरों में नहीं बांटा इसने, बिकॉज दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता है। इसका जो वैल्यू आया है ये दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, जो 6,000 की वैल्यू आप देख रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको भेज देंगे। कहाँ से गई है ये वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से गई है, तो वहां पे हम टू पीएनएल अकाउंट भेजेंगे। अब देख सकते हो आप, मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए वही चीज़ है जो आप मैं बता रहा था आपको कि दिस 6,000 विल बी ट्रांसफर्ड हियर। कहाँ से आया ये, पीएनएल अकाउंट से आया सर। तो पीएनएल अकाउंट से हमने 6,000 को भेज दिया है। अब हमें देखो यहाँ पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो 6,000 का लॉस आया है ये यहाँ पे भेज दो और इसको पार्टनरों में बांट दो। पार्टनरों की रेशियो क्या थी, 2:3। तो हम क्या करेंगे, 2:3 में 1 मिनट हम देख लेते हैं कि पार्टनरों की रेशियो क्या थी।
2:3 नहीं, 2:3 थी, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, 2:3। तो हम क्या करेंगे 2:3 में इसको हम यहाँ पे बांटने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे 6000 को आप देख सकते हो यहाँ पे 2:3 का मतलब है 2/5। तो 2/5 हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये आ गया 1200। 1200 इंटू 2 कितना आया 2400। इसी तरह से 1/5 करेंगे तो ये 1200 इंटू 1 आ जाएगा। तो 2:3 था ना, तो 1200 अगर मैं इसको दूसरे वाले को सॉल्व करूं भास्कर को तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 3/5 था, क्योंकि 2:3 की रेशियो थी। तो ये आ गया, फिर से कट पिटा के ये आ गया 1200। अब आप देख सकते हो 1200 इंटू 3 कितना हुआ 3600। तो ये हम लोगों ने पार्टनरों को बांट दिया है। तो ये था क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल। अब हम तो ऐसे कभी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा कि एक इसका अल्टरनेट मेथड है और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अल्टरनेट मेथड ही सॉल्व करो। ऑल्दो दिस ऑल्सो इज करेक्ट, बट इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम आपको क्या करना है, मन में ही आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 36,000 आया है, तो क्यों ना आप इस 36,000 को डायरेक्टली सॉल्व कर लो। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। आपको पता है कि 36,000 आया है और ओवरऑल प्रॉफिट आपका 30,000 था, तो आपको ये भी पता है कि ओवरऑल लॉस ही आना है, तो ये 6,000 का लॉस आप डायरेक्टली भेजो और सीधा सॉल्व करो। कैसे, वो आप देख सकते हो, ये अल्टरनेट मेथड है और आप इसी को प्रीफर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं आप इसी को प्रीफर कीजिए, इसी को करिए। कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या 30,000 का प्रॉफिट था, उसमें से आपको पता है कि प्रॉफिट यहां इस साइड में लिखते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं उसकी वजह बताऊंगा। मैंने जब आईओसी निकाला तो मेरा 24,000 आया, 12,000 आया, और क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ही देना है तो ऑटोमेटिकली 6,000 का लॉस हो गया। तो मैं सीधा आंसर यहां लिखूंगा टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। पीएनएल से कितना आया था 6,000, ये हमने उसमें भी किया था। 6,000 को बांट दो, और बांटने का तरीका मैं सिखा चुका हूं, तो आप सीधा इसी को यूज करो और आप पीएनएल अकाउंट को स्किप करो, क्योंकि पीएनएल अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पीएनएल बनाओ तभी आपको बनाना है, अदरवाइज आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे ही मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो जो रियल जो इसका कंट्रोवर्सी रही सीबीएसई और एनसीईआरटी में, एक बार क्वेश्चन आया था तो इसमें मार्किंग स्कीम को लेके बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो यही डिसीजन लिया गया था कि जिन बच्चों ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया है उसी के हिसाब से उनको मार्क्स अलॉट किया जाए, ना कि पीएनएल, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने पीएनएल नहीं बनाया था। जब उनसे पूछा ही नहीं गया है तो क्यों बनाएंगे, और सिलेबस में भी हमारे नहीं है। तो इसीलिए आप ये मेथड यूज़ कीजिए, आप कर सकते हैं, समय भी बचेगा। अब हम आ जाते हैं असली टॉपिक पे, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल। अब आप देखो पीछे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे ही निकलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। लेकिन आपको याद होगा दो मेथड है हमारे पास, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स कैपिटल मेथड बोलेगा क्वेश्चन में, तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमारा जो कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, वीडियो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं एक बार समझने के लिए। फिर से बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी या आपको पार्टनर्स कैपिटल आता है। तो जब फिक्स कैपिटल बनाते थे तो आप याद करो उसके अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते थे, राइट साइड में हम लोग बाई कैश यानी कि एडिशनल कैपिटल लेते थे, और जो वो पैसा निकालता था आउट ऑफ कैपिटल वो लेते थे टू ड्रॉइंग्स करके या टू कैश करके। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाना है। तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, जो कैपिटल को बढ़ा रहा है और उसको हमें क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि उसने हमारे कैपिटल को बढ़ाया होगा। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें जितने एडजस्टमेंट्स हैं सब बढ़ती हैं और घटने वाली एडजस्टमेंट माइनस होती हैं, और तब जाके हमारा ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग लाने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। आप 11th में भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो तो आप देख सकते हो, इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ। अगर मेथड फिक्स रहा तो बहुत ही सिंपल है, इसको फॉर्मेट को याद रख लो। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आप लिख लीजिए यहाँ, और उसके बाद विथड्रावल जो होता है आपको पता है विथड्रावल माइनस होता है, तो आपको रिवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह से एडिशनल कैपिटल प्लस होता है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेट समझना चाहते हैं।
अब हम आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिख लेना है और इसके बाद जितनी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाती हैं, यानी कि पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड में आती हैं, वो क्या क्या है आप रिकॉल कर सकते हो, आपने पीछे पढ़ा हुआ है। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है सर सैलरी, ठीक है। इसी तरह से हमारा एडिशनल कैपिटल था वो भी आता था, प्रॉफिट जो रहता था वो भी आता था। तो जितने भी प्लस वाले चीज़ें हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगी और जितने माइनस वाली चीज़ें हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं माइनस क्या क्या होता था। आपको याद होगा एक तो ड्राइंग्स माइनस होता था क्योंकि वो टू साइड में जाता था, डेबिट साइड में, तो वो हमने प्लस कर लिया। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो भी हम प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी हम प्लस कर लेंगे। और लॉस आपको याद होगा, लॉस भी माइनस होता था, यानी कि टू साइड में डेबिट साइड में आता था, तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। जितने माइनस वाली चीज़ें हैं सब प्लस हो जाएंगी और जितने प्लस वाली चीज़ें हैं वो सब माइनस हो जाएंगी। प्लस वाली चीज़ें क्या है आप देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब प्लस वाली हैं और ये जितनी देख रहे हो आप ये माइनस वाली हैं। आपको रिकॉल करने के लिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे आती हैं सब माइनस होंगी और यहाँ जो जो आ रही हैं सब प्लस होंगी। तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी आप करने जा रहे हो। ये जितने भी प्लस वाली चीज़ें हैं, जैसे सैलरी पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाती है तो हमने माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल बढ़ाती है तो माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाती है तो माइनस कर दिया, प्रॉफिट ऐड होता था तो माइनस कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा और हम बड़े आराम से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, दैट इज़ आवर आंसर। इसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व कर सकते हैं। एक और इन्होंने अल्टरनेट मेथड दिया है, हालांकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है लेकिन है आसान। इसमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल में जो जो चीज़ें आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया ये ले लो, आपको मान लो ड्राइंग दे रखा है वो ले लो, अगेंस्ट आउट ऑफ कैपिटल दिया है तो वो ले लो, ठीक है। इसी तरह से आपको लॉस दिया है तो वो ले लो। अब यहाँ पे भी देख सकते हो पार्टनर का कमीशन इधर आएगा, एडिशनल कैपिटल इधर आएगा, जो जो सब है ले लो। तो अपने आप ही जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वही चीज़ हो रही है। क्लोजिंग कैपिटल ये रही हमारी, क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं, यानी कि माइनस वाली तो प्लस होके यहाँ आ गई। यही बैलेंस में जो प्लस वाली हैं सब माइनस होंगी, तो ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन से हर तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी रिलेटेड टू ओपनिंग कैपिटल, फाइंडिंग आउट ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो ए और बी दो पार्टनर हैं और इन दोनों की कैपिटल है 7 लाख और एक की है 6 लाख। अब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि आपको ओपनिंग कैपिटल सॉल्व करना है। बहुत आसान है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उस फॉर्मूले को, मेथड को यूज़ करने वाले हैं। अब आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। 7 लाख और 6 लाख इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, आप देख सकते हो। तो वो हम सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप सबसे पहले क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल ले लो। ए की क्लोजिंग कैपिटल क्या थी 7 लाख, बी की क्या थी 6 लाख। अब आप वन बाई वन देखो, कह रहा है ड्राइंग ए और बी की ड्राइंग्स थी 75,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। अब आपको पता है ड्राइंग का मतलब है पार्टनरों की कैपिटल को इसने घटा दिया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर इसने घटाया होगा तो आपको ऐड करना है। तो आपने ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर दिया। कितना था, ए का था 75,000, बी का था 50,000, ये कर दिया हमने। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या कह रहा है, बी वाले में कह रहा है इसने एडिशनल कैपिटल 1 लाख लेके आया। आपको भी पता है एडिशनल कैपिटल क्या होता है, पैसे को बढ़ाता है। तो एडिशनल कैपिटल अगर ये लेके आया है तो इसने कैपिटल को बढ़ा दिया होगा। अब ये किसका कैपिटल है, बी का है। तो सर बी के कैपिटल को बढ़ाया होगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस। तो आपको क्या करो, आप बी के कैपिटल में जाओ और 1 लाख को माइनस कर दो। बुक वाले ने कंप्लीट इसमें क्या किया, सफाई रखने के चक्कर में इसने एक अलग से कॉलम बनाया। मैं कहूँगा कि आप इतना सब मत करो, आप 1 लाख यहीं पे लिख के ऐसे और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यानी कि ये माइनस का साइन है। आप फिर इसी तरह से देखो सी पार्ट में ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स 15,000 एंड 10,000। कह रहा है पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया गया। क्रेडिट का मतलब है पार्टनरों का कैपिटल बढ़ा है। तो अगर पार्टनरों का कैपिटल बढ़ा है तो इसको हमें दोबारा से घटाना पड़ेगा। तो ए और बी में जितना जितना कैपिटल है माइनस कर दीजिए। ए में देखिए इसने फिर वही सफाई के चक्कर में यहाँ पे माइनस किया है, तो आप अंदर ही इसको 15,000 लिख के और ब्रैकेट लगा दो, यानी कि माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से, और नहीं तो आप भी ऐसे करना चाहो तो ऐसे रख सकते हो और ओवरऑल टोटल करके भेज सकते हो। बस ये समझ लेना कि ये माइनस के साइन है। नेक्स्ट आ जाता है डी वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको भी पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल को क्या करता है, घटा देता है। तो हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए आपके सामने 75,000 को 7500 और 5,000 को ऐड किया है।
अब लास्ट पे आ गए हम लोग प्रॉफिट पे। देखो जरा, ये बिजनेस में प्रॉफिट है, कह रहा है कि दोनों को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर दोनों पार्टनरों को प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेस हैं वो बढ़ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो आप देखो इसने यहाँ पे माइनस किया हुआ है, यहाँ माइनस किया हुआ है। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, आप अंदर ही कर लो, 1 लाख माइनस कर लो, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिखा दो। इसी तरह से यहाँ पे भी आप 1 लाख माइनस करके ब्रैकेट में दिखा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको माइनस करेंगे। ये 10,000 वाला जो था, ये भी 10,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका टोटल प्लस जो आ रहा है, दिस इज प्लस में है, ये माइनस में है। आप माइनस करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हो आप, आपका आंसर इतना आ जाएगा और इसका इतना आ जाएगा। बस मैं यही कहूँगा कि जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा रहा है उसको आप माइनस कीजिए, और जो पार्टनर के कैपिटल को घटा रहा है उसको आप प्लस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल। ये जो आपका निकल के आया, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट जितना भी क्वेश्चन में बोला जाएगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट। और ये दूसरा मेथड है अल्टरनेट, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो जो जो बैलेंस यहाँ आया इन्होंने भेज दिया है सब, और लास्ट में ये जो आंसर आया ये निकाल के दे दिया है। तो आपको अगर ये डिज़ायरेबल लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें टाइम वेस्ट होता है, वो आप मैथमेटिकल तरीके से कर सकते हो। उसमें आप अपना तरीका कोई भी अपना सकते हो प्लस माइनस करने के लिए, इट्स वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया, इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, 20th भी आपसे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो थोड़ा सा कई बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हालांकि बहुत आसान है। आपने पिछली वीडियो अगर ढंग से समझी होगी तो ये भी काफ़ी हद तक आप कर लेंगे। देखिए, दो पार्टनर हैं, ये बस 1 मिनट लगेगा इसमें। रमेश और नरेश दो पार्टनर हैं, इनका कैपिटल है 2,50,000 एंड 1,50,000। ध्यान देने वाली बात क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, अच्छी बात ये है। अब ये कह रहा है कि दे शेयर प्रॉफिट्स ऑन इक्वली, प्रॉफिट्स जो है इक्वली बांटते हैं। ये कह रहा है 1 जुलाई को इन्होंने ये तय किया कि इन दोनों की कैपिटल 2 लाख हो जाएगी, और कह रहा है कि इसके वजह से जो इफेक्ट आएगा, या तो इन्हें पैसा निकालना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा, जो भी होगा ये करने के लिए तैयार हैं। अब ये कह रहा है कि जो रेट होगा वो 8% होगा। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगर मान लो मुझे रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो मैं वही वाला टेक्निक अपनाऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था। आप क्या करो, बस आप ये देखो कि कौन सा पैसा कितने महीने यूज़ हुआ है। अब आप देख सकते हो ये 2,50,000 अप्रैल में यूज़ हुआ, मई में यूज़ हुआ और जून में यूज़ हुआ। क्योंकि उन्होंने 1 जुलाई को इन्होंने चेंज करने का सोचा, तो हम 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च तक अलग रूल लगाएंगे। तो आप देख सकते हो, सिर्फ रमेश का मैं पहले समझा रहा हूँ। रमेश का आप देखो 2,50,000 आप ले लो सबसे पहले। देखिए रमेश का कैपिटल कितना था, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 2,50,000 था। रेट कितना था, 8%। कितने मंथ हो गए, 3 मंथ हुए, गिन लो आप, अप्रैल मई और जून। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो, कितना आया 5,000। अब क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि उनका कैपिटल आगे फ्यूचर में 2 लाख रहेगा, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब उनका कैपिटल 2 लाख रहेगा। 2 लाख का 8%, और कितने मंथ हुआ आप गिन सकते हो, 9 मंथ हो रहा है, 9 मंथ का निकाल दो, तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। इसी तरह से आप नरेश का भी कर सकते हो। 1,50,000 उसका कैपिटल था, शुरू के 3 महीने उसने उसको यूज़ किया, फिर बाद में उसने भी तय किया कि उसका भी कैपिटल 2 लाख होगा। अगर उसने तय किया होता कि उसका कैपिटल 4 लाख होता या 5 लाख होता तो हम उतना ही रखते और फिर उसको सॉल्व कर लेते। तो ये आ गया, ये आ गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम आसानी से ये आ गया होगा समझ में। अब सबसे लास्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं भी पूछेगा तो ये एक ऐसा मात्र क्वेश्चन है जो आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। तो देखिए इसमें, देखिए कह रहा है कि दो पार्टनर हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आज। ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, आप देख सकते हो पर एनम। अब ये कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट एट द एंड दी हुई है, आपको भी पता है क्लोजिंग बैलेंस जो है, ये बैलेंस शीट जो है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ये आप देख सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। वो आपको अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट हमेशा साल के एंड में बनाई जाती है, तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस होंगी। अब आप देखो इसमें ध्यान से, नीचे क्या बोल रहा है, कह रहा है साल के दौरान एक्स ने ड्राइंग कितना किया, 10,000 किया है, और वाई ने ड्राइंग कितना किया, 30,000 किया, ठीक है, ये रहा। अब आप देख सकते हो कि कह रहा है कि साल के एंड में जो प्रॉफिट है दैट वाज 60,000,
जिसमें से 40,000 का जो प्रॉफिट है जनरल रिजर्व में भेज दिया गया। तो आप देख सकते हो 40,000 का प्रॉफिट आपके सामने है। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालना है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाई का जो है ना ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ना कि ओपनिंग कैपिटल। तो आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिए और आप सबसे पहले लॉजिक ये समझिए कि जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है उसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा रहता है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सब चीज़ें जो है, ड्राइंग्स उसके अंदर जो है माइनस होके आई होती हैं, प्रॉफिट जो है उसके अंदर प्लस होके आया होता है। तो इसीलिए हम उसको रिवर्स करते हैं। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि कई बार आप देखोगे कि ड्राइंग्स यहाँ पे भी दिया जा सकता है। हो सकता है ये बोल दे कि बी की ड्राइंग यहाँ है, बी की ड्राइंग यहाँ है। अब बी की ड्राइंग कितनी थी, बी यानी कि वाई दिया हुआ है, तो वाई की ड्राइंग एक बार मिटा के दिखा देता हूँ। मान लो आपको दिया रहता है कि वाई की ड्राइंग सर यहाँ पे वाईज ड्राइंग्स जो है दैट इज़ 30,000 यहाँ दिया होता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाई की ड्राइंग इसमें माइनस नहीं हुई है, ये बिना ड्राइंग के माइनस किए हुए है। तो ऐसे में जब हम वाई का ओपनिंग कैपिटल निकालते तो ड्राइंग को हम लोग प्लस नहीं करते, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाई तो माइनस हुई नहीं ना, वाई की ड्राइंग तो माइनस हुई नहीं, तो हम प्लस क्यों करें। तो ये चीज़ बहुत ही याद रखने वाली बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल रिजर्व में आपको प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है। तो इससे फिर वही घूम फिर के बात हो गई कि प्रॉफिट तो इसमें जुड़ा रहता है। अगर 40,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब जो 60,000 की आपकी ये जो दिख रही है प्रॉफिट, 60,000 में से 40,000 तो दिखा रखा अंदर, इसका मतलब सिर्फ 20,000 ही इस दोनों कैपिटल के अंदर जाके जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 20,000 को ही माइनस करेंगे, ना कि 60,000 को। वजह, क्योंकि 40,000 तो सर इसमें जुड़ी ही नहीं है, तो हम माइनस क्यों करें। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्वेश्चन करके देख सकते हैं। आप एक्स का कैपिटल निकालो। सबसे पहले आप देख सकते हो एक्स का कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 90,000। अब हमने क्या किया, उसमें ड्राइंग्स को हमने ऐड किया। एक्स का ड्राइंग कितना था, 10,000 था सर, ये देख सकते हो आप, ये रहा। तो 10,000 को आप प्लस करो क्योंकि ड्राइंग माइनस होगी, कितना आ गया, 1 लाख आ गया सर। इसके बाद प्रॉफिट हमेशा माइनस होता है। प्रॉफिट कितना बचा, आप देख सकते हो 40,000 तो अंदर ही दे रखा है ना, इसको मत लो, कितना ले लो, 60,000 था जिसमें से 40 अंदर दे रखा है, तो बच गया 20। तो 20,000 को लोगे। अब 20,000 तो दोनों पार्टनरों में बंटा होगा। रेशियो क्या थी सर, रेशियो तो दे ही नहीं रखी है। तो अगर रेशियो नहीं दे रखी है तो याद करो, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड रूल क्या कहता है कि सर अगर रेशियो नहीं दे रखी होगी तो इक्वली माना जाएगा। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि दोनों पार्टनरों को 10,000 मिला होगा प्रॉफिट, और वो उसमें जुड़ा भी होगा क्योंकि 20,000 को नहीं दिखा रखा है बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कितना माइनस किया है स्टूडेंट्स, 10,000 माइनस की है, दिस इज 10,000 माइनस। अब आप देखो 1 लाख में 10,000 माइनस किया तो कितना घूम फिर के आ गया, आप कहोगे सर 90,000 आ गया। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये इत्तेफाक की बात है कि ओपनिंग वही आई है जो क्लोजिंग थी, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। अब आप आ जाते हैं वाई पे, सेम वही चीज़ हम वाई पे भी करेंगे। वाई का क्लोजिंग कैपिटल कितना था सर, 80,000 था। ड्राइंग कितना था वाई का सर, 30,000 था। क्या वाई की ड्राइंग बैलेंस शीट में है, आंसर है सर नहीं, वाई की ड्राइंग तो बैलेंस शीट में नहीं है। इसका मतलब ये माइनस होके आया था, इसको हमें दोबारा प्लस करना पड़ेगा। हमने प्लस कर दिया, कितना आ गया, 1,10,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना था सर, 20,000 था जो जुड़ा नहीं, मतलब जो ऐड हुआ था, और 40,000 हमने अंदर ही दिखा रखा है। तो 20,000 में से आधा आधा दोनों को मिलेगा, तो इसका सिर्फ 10,000 माइनस हुआ, प्लस हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, 10,000 ही माइनस करना है सिर्फ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 लाख। अब जैसे ही 1 लाख आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो इसने सॉल्व किया हुआ है, 1 लाख का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, ये 5,000 आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे एक्स का 90,000 के ऊपर 5% निकाला है, ये 4,500 आ गया। तो अगली बार से ध्यान रहे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से दिमाग लगा के करना है। आपको बस ये याद रखना है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको, कि अगर ड्राइंग, मान लेते हैं कि वाई की ड्राइंग अगर ये यहाँ पे होती, ये वाली ड्राइंग 30,000 यहाँ होती, तो हम इस ड्राइंग को ओपनिंग कैपिटल निकालते समय वाई में हम माइनस यानी कि हम प्लस नहीं करते। इज इट क्लियर टू यू। बस यही था मेन इसमें कंसेप्ट। अब अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने आप ही सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं।
अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट मैं जो अगला टॉपिक है अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप उसको ज़रूर समझें और देखें। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग।